Hello everyone, I am Razi sir, your maths teacher from Rajasthan Public School. We were on chapter first whose name is sets. This is part second, so let's start. Now we shall start exercise 1.2. So first topic is empty set, रिक्त समुच्चय. ऐसा समुच्चय या ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो उसे हम क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट कहेंगे. बहुत ही सिंपल है, नेम से पता चल रहा है इसके. इसका सिंबल होता है इस तरीके से होता है सिंबल फाई, या फिर इसको ऐसे भी नोट कर सकते हो आप, करली ब्रैकेट में कोई भी एलिमेंट आपको राइट नहीं करना. अगर बाई चांस आपने इस तरह से इसको राइट कर दिया कि करली ब्रैकेट में आपने जीरो राइट कर दिया तो ये गलत हो जाएगा. दैट इज रॉन्ग, क्योंकि जीरो क्या हो गया, इसके लिए एक एलिमेंट हो गया, अवयव हो गया, ठीक है ना. तो ये एम्प्टी नहीं होएगा. एम्प्टी सेट क्या होता है, या तो आप इस तरीके से डिनोट करोगे या फिर फाई सिंबल से आप इसको डिनोट करोगे. और इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि ये भी एक सेट होता है. ओके, तो इस वर्ड का मीन्स मैं आपको आगे बताऊंगा, तो आपको ध्यान रखना है एम्प्टी सेट. नेक्स्ट टॉपिक है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स. हिंदी में इसको कहते हैं परिमित और अपरिमित समुच्चय. इसमें क्या है कि अगर कोई ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल हो या आप गिन सकते हो तो वो होएगा फाइनाइट सेट. लेकिन अगर कोई ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल ना हो, आप गिन नहीं सकते, वो होएगा इनफाइनाइट सेट या अपरिमित समुच्चय. इसका एग्जांपल देखते हैं कि मान लो मैंने यहाँ पे सेट लिखा है एन. एन का मीन्स क्या होता है? नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या है, और इसमें देखो आप क्या नोट करोगे, 1 करोगे, 2 करोगे, 3 करोगे, ऐसे डॉट 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 ये चलता जाएगा, और इस तरीके से आप इसका सेट कंप्लीट कर दोगे. तो आपको ये ट्रिक बताया, तो किसी सेट को फाइनाइट और इनफाइनाइट अगर चेक करना है तो आप एक काम करो, उसको रोस्टर में बदल दो, और अगर लास्ट में आपको डॉट 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 विजिबल हो रहे हैं तो इट मीन्स वो इनफाइनाइट सेट है, अपरिमित समुच्चय है. अगर लास्ट में आपको डॉट 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 विजिबल नहीं हो रहे तो इट मीन्स वो परिमित या फिर फाइनाइट सेट होगा. जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अपने. एग्जांपल 6. इसमें क्या है कि कौन कौन सेट, आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, उसमें से पूछा कि कौन कौन से परिमित है और कौन कौन से अपरिमित है. इंग्लिश में भी लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट चेक करने हैं. तो मैंने आपको ट्रिक बता दी है कि आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसका रोस्टर फॉर्म चेंज कर दो. रोस्टर फॉर्म में बदलने पर आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वो सेट आपका फाइनाइट है या इनफाइनाइट है. तो यहाँ पे देखो, जितने भी आपको क्वेश्चन दे रखे हैं ना, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं, आपको समुच्चय निर्माण रूप में दे रखे हैं. तो आप इनको किस में चेंज करोगे? रोस्टर फॉर्म में. तो सबसे पहले इसको देखते हैं, इसका रोस्टर फॉर्म कैसे बनेगा. यहाँ पे क्या है कि इसमें क्या है, एक्स कोई एलिमेंट है, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है. इस इट मीन्स प्राकृत संख्या है तो वो 1 2 3 4 5 6 होंगे. फिर इसने क्या है कि एक इक्वेशन दे रखी है, यानी कि एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए. तो एक्स की वैल्यू सेटिस्फाई कैसे करेगी वो देख लेते हैं. अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0. 0 को इससे टकराएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि 1 इसको सेटिस्फाई करता है. अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 - 2 ये 0 हो जाएगा, 0 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है. अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ तो 3 - 1 2 हो जाएगा, और 3 - 2 1 हो जाएगा. 3 × 1 क्या होता है? 1. हाँ सॉरी 3 होता है, सॉरी 3 - 1 2 हो जाएगा, और 3 - 2 यहाँ 1 हो जाएगा. तो 2 × 1 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 2 आएगा, और 2 जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता, तो इट मीन्स 3 यहाँ पे एलिमेंट नहीं बनेगा, ऐसे 4 भी नहीं बनेगा. तो बस इतनी ही हमारे पास ये एलिमेंट है, यानी कि ये हमारे पास एक सेट बन गया. अब यहाँ पे देखो, आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे ना, इट मीन्स ये क्या है? फाइनाइट सेट है. ओके, यहाँ पे क्या है? फाइनाइट सेट. नेक्स्ट देखते हैं, उसमें क्या है, एक्स नेचुरल नंबर है और ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. तो देखते हैं, तो सही कर लेते हैं. एक्स की वैल्यू क्या रखोगे जिससे सेटिस्फाई हो जाए? अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4, 4 के इक्वल होता है, तो 2 तो है ही एलिमेंट. ओके, -2 रखते हैं तो -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो -2 भी आ जाएगा. बट यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान से देखो कि उसमें क्या है, नेचुरल नंबर होना चाहिए, और -2 क्या होता है? नेचुरल नंबर नहीं होता.
तो हमारे पास दो ही एलिमेंट्स थे जो 4 को सेटिस्फाई करते थे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते थे। सो हमारे पास एक यही सेट बनेगा। ओके, तो इसमें डॉट डॉट विजिबल नहीं हो रहा है, इट मीन्स ये क्या है, फाइनाइट सेट है। यहाँ पे देख लेते हैं 2x-1 है, तो यहाँ से अगर x की वैल्यू को कैलकुलेट करते हो या x को सब्जेक्ट बनाते हो तो x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। ओके, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे फिर से इसने बोल दिया नेचुरल नंबर होना चाहिए, और 1/2 या 1/2 जो होता है वो नेचुरल नंबर नहीं होता। तो इसका जो सेट बनेगा वो क्या होएगा, एक एम्प्टी सेट होगा। और एम्प्टी सेट जो होता है ना वो फाइनाइट ही होता है। ओके, क्योंकि इसके एलिमेंट काउंटेबल है। कितने हैं इसके अंदर एलिमेंट, 0 ही है। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हैं, 0 है। और ये एम्प्टी सेट है, और एम्प्टी सेट भी क्या होता है, फाइनाइट होता है। ये भी फाइनाइट है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्स इज प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का सेट बनाते हैं। तो प्राइम नंबर आपको पता ही होगा 2 से स्टार्ट होते हैं। 3 भी प्राइम नंबर होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है। ऐसे चलता ही जाएगा, इसका कोई एंड नहीं है। डॉट 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 डॉट। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट सेट है। अगर आपको डॉट डॉट विजिबल हो रहे हैं तो वो इनफाइनाइट सेट है। ट्रिक बस इसकी यही है। इसके बाद देखते हैं एक्स इज ओड। तो ओड का जब सेट बनाओगे, ओड नंबर कौन कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7। ओके, डॉट 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 ये रनिंग में रहेगा। तो अब ये डॉट 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 विजिबल हो गया, इट मीन्स ये भी क्या है, इनफाइनाइट सेट है। तो इसमें ये चीज़ बताता हूँ कि कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि -1, -3, -5, -7 ये ऑड नंबर नहीं होते। ठीक है ना, दिस इज रॉन्ग, ये भी ऑड नंबर ही होते हैं, -1, -3, -5, -7। बट इसने नेचुरल नंबर बोला तो अपने यही नंबर राइट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे z होता है तो अपने -1, -3, -5 भी लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सॉरी। इसमें है समान समुच्चय, इक्वल सेट। नाम से पता चल रहा है कि कोई सेट इक्वल तभी हो सकता है जब उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। और इसमें आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है, कि एक तो सेम एलिमेंट, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और एक इसमें ध्यान रखना है आपको कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। ओके, तो यानी कि दो सेट अगर आपको दे रखे हैं ए और बी, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स है और इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो तो सेम होने चाहिए। साथ में जितने इसके एलिमेंट है उतने ही इसके एलिमेंट होने चाहिए। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी आप कह सकते हो क्या है, इक्वल सेट्स हैं या समान समुच्चय हैं। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं इसका। एग्जाम्पल 7, समान समुच्चय का आपको सुगम छांटना है, यानी कि उसने कहा है कि पेयर्स फाइंड करो जो इक्वल्स हैं। तो ट्रिक वही है, आप सबको रोस्टर में चेंज करो, आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो ये तो ऑलरेडी रोस्टर में है। बी को देख लेते हैं, बी का रोस्टर क्या बनेगा। बी का रोस्टर उसने कहा है कि एक्स कोई ऐसी वैल्यू जो 15 से तो ग्रेटर है और 5 से लेस है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसी कोई वैल्यू नहीं जो 15 से बड़ी हो और 5 से छोटी हो। तो ये एक एम्प्टी सेट है, इसको 5 से डिनोट कर सकते हैं हमने। ओके, इसके बाद है इसका सी का, अगर अपने रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं तो ये अपने पास क्या है, x-5 = 0 है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो ये हमारा एक सेट बन जाएगा। ओके, यहाँ देखते हैं एक्स केयर किसके इक्वल है, 25 के। तो इसको अगर आप रोस्टर में चेंज करोगे तो एक तो -5 इसको सेटिस्फाई करता है और एक +5 इसको सेटिस्फाई करता है, इस इक्वेशन को, क्योंकि -5 का स्केयर भी 25 होता है और +5 का स्केयर भी 25 होता है।
इसका भी रोस्टर देख लेते हैं। तो अभी तक तो कोई इक्वल सेट मिला ही नहीं अपने को, ये देख लेते हैं, चलो लास्ट होप है अपनी। एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। इसके अगर आप फैक्टर करोगे तो 15 के फैक्टर जिसका डिफरेंस 2 हो, तो 5 3 जा 15 होता है, और 5 और 3 का डिफरेंस क्या होता है, 2 होता है। तो इसका एक बार यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ये 10th क्लास के टॉपिक है, आप कई बार कर चुके हो, ठीक है ना, फिर भी मैं आपके लिए एक बार दोबारा करके दिखा रहा हूँ। हालांकि इसका डायरेक्ट आंसर मैं आपको बता सकता हूँ। तो एक्स स्क्र में से एक्स स्क्र माइनस 5 में से एक्स कॉमन ले लो, यहाँ पर जाएगा एक्स माइनस 5, और आपको पता है ये ब्रैकेट दोबारा बनानी होती है, सेम एक्स माइनस 5, और ये सेम ब्रैकेट कब बनेगी, जब यहाँ से क्या कॉमन हो गया, +3। ओके, ये अभी भी 0 के इक्वल है। तो अगेन क्या कॉमन है इसमें, एक्स माइनस 5, और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, एक्स प्लस 3 स्टिल इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज के साइन लगा लेना, ऐसा तो रफ वर्क है। तो दिस इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू तो हो जाएगी 5, और एक आ जाएगी एक्स की वैल्यू -3। ओके, ये अपने क्या कर रहे हैं, रफ वर्क कर रहे हैं। अब इसने एक चीज और बोली है कि यहाँ पे इंटीग्रल लिख दिया इसने, इंटीजर लिखना था इसको। ओके, स्पेलिंग गलत होगी। इंटीजर। ओके, तो यहाँ पे जो है इंटीजर क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो इसमें देखो पॉजिटिव आंसर कौन सा है, ये 5 है, ये -3 नहीं है। तो अपने पास एक ही आंसर आ रहा है यहाँ पे 5। तो इसका जो सेट बनेगा उसमें एक सिंगल एलिमेंट आ जाएगा 5। आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ, किसी सेट में अगर एक ही एलिमेंट हो या वन एलिमेंट हो, उसको हम कहते हैं सिंगलटन सेट। तो अब चेक कर लेते हैं कि आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे सी और ए ये दोनों सेम है, इक्वल है। तो सी और ए को जब रोस्टर फॉर्म में चेंज किया तो पता चल रहा है कि दोनों के दोनों सेट क्या समान है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, और दोनों एलिमेंट्स भी एग्जैक्ट सेम है। तो इसका आंसर सी ई है। ओके, तो एग्जाम्पल 8 देखते हैं। इसने वापस ये पूछा है कौन से सेट्स इक्वल है। ओके, तो एक तो उसने आपको एक लाइन दे रखी है। अगर लाइन दे रखी है तो इट मीन समझो वो रोस्ट आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है क्वेश्चन, यानी कि समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है। आप इसको रोस्टर में चेंज करोगे तो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अ, इसने क्या एलओए के जो अक्षर हैं, यानी कि जो एलओए के जो लेटर्स हैं उनका सेट बनाना है, बनाते हैं, बहुत ईजी है। ये सेट किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल लेना है। एलओए में ए है, एल है, एल को रिपीट नहीं करना, ओ है, और वाई है। ये सेट बन गया। और बी का देख लेते हैं यहाँ पे क्या आएगा। बी में लोयल है, एक तो है एल ओ वाई ए, एल को रिपीट नहीं करना। तो पहले तो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है क्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि सेम है। अपने कह सकते हैं कि एन ए इक्वल है किसके, एन बी के, ठीक है ना। ये एन क्या शो करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कितने अवयव हैं। तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, 4 4 आ रही है। ओके, एक चीज तो ये इक्वल हो रही है। सेकंड की क्या एलिमेंट्स भी सेम है, बिल्कुल है। ए इसमें भी है, इसमें भी है, एल इसमें भी है, इसमें भी है, ओ इसमें भी है, इसमें भी है, और वाई भी दोनों में सेम है। इट मीन दोनों सेट क्या है, इक्वल है। ए इक्वल किसके है, सॉरी ए तो नहीं था, यहाँ पे एक्स था, इधर भी एक्स था, इसको ठीक कर देते हैं।
ओके, तो एक्स किसके इक्वल है? बी के। इसी का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसमें क्या है कि वापस आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, आप इसको रोस्टर में चेंज करो। तो उसने क्या है कि एन एक इंटीजर है, पूर्णांक है, ठीक है ना। कोई बताने नहीं आएगा जेड का मतलब क्या होता है, आपको मैंने बता रखा है सबके मीन्स। जेड का मीन्स होता है इंटीजर या फिर पूर्णांक। तो एन स्केयर क्या है, लेस देन इक्वल टू 4 है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ट्राई करते हैं इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करने की। तो ए के एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे, तो स्टार्ट करते हैं जीरो से। क्या जीरो का स्केयर 4 से लेस होता है? बिल्कुल होता है। क्या 1 का स्केयर 4 से लेस होता है? बिल्कुल होता है। 2 का स्केयर 4 से लेस होता है या इक्वल होता है? बिल्कुल होता है। क्या 3 का स्केयर 4 से लेस होता है? नहीं होता। 3 का स्केयर 9 होता है जो 4 से ग्रेटर हो जाएगा। थोड़ा रिवर्स साइड देख लेते हैं। -1 का स्केयर करेंगे तो क्या वो 4 से लेस होता है? बिल्कुल होता है। -2 का स्केयर जो होता है वो +4 होता है और 4 के इक्वल हो जाएगा, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। बट -3 जो है ना वो +9 बन जाएगा और वो 4 से लेस नहीं होगा। बस इतने ही एलिमेंट्स हैं इसके, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। तो ये हमारा बन गया रोस्टर फॉर्म। बी का भी रोस्टर फॉर्म देख लेते हैं। बी में उसने कहा है कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है और ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 2 के फैक्टर जिसका एडिशन 3 हो तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे? 2 × 1। और इसके दो आंसर आ जाएंगे, एक तो 2 आएगा और एक 1 आएगा। तो पहली बात तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है? 5 है और यहाँ पे क्या है? 2 है। तो एन ए जो है वो नॉट इक्वल टू है एन बी के। और सेकंड थिंग, ए जो है वो इक्वल नहीं है बी के, क्योंकि इनके एलिमेंट सेम नहीं है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट इक्वल था, सेकंड पार्ट इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे अपनी 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। और इसके बाद अपने क्वेश्चन आंसर देखते हैं एक्सरसाइज के, जो मैं कुछ आपको होमवर्क के लिए दूंगा।